टाउट यानी गठिया, क्रॉनिकल किडनी डिजीज, किडनी स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर, कॉजलेस वेट गेन जैसा खतरनाक बीमारियां आपका शरीर पहुंचने से पहले अगर आपको सिग्नल मिल जाए तो इसको रोकथाम किया जा सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। अगर आपके लिए फायदेमंद लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। इन सब जानलेवा बीमारियों को पहुंचने से पहले आपका शरीर को एक सिचुएशन से गुजरना पड़ता है। उस सिचुएशन का नाम है हाइपर यूरिसेमिया, यानी कि यूरिक एसिड आपका शरीर में बढ़ जाना। यूरिक एसिड क्यों बढ़ते हैं उससे पहले हम जान लेते हैं यूरिक एसिड है क्या। एक लाइन में बोला जाए तो यूरिक एसिड एक वेस्ट है, यानी कि आपका शरीर का निकला हुआ टॉक्सिन से जो प्यूरिन नामक तत्व को प्रोसेस करते वक्त शरीर निकालते हैं। और ये यूरिक एसिड आपको ब्लड में डिजल्व हो जाते हैं, यानी कि शरीर का किसी भी कोने तक ये जा सकते हैं और यूरिन फिल्ट्रेशन का समय ये यूरिन के थ्रू निकल जाते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है C5H4N4O3। अब जानते हैं प्यूरिन किस बला का नाम है। प्यूरिन जनरली रेड मीट, बियर, अल्कोहल, फ्रुक्टोज वाली ड्रिंक, सी फूड आदि में ज्यादा पाया जाता है। और आपको तो पता ही है आजकल समाज व्यवस्था में ये ज्यादा प्रचलित है। अब देखते हैं यूरिक एसिड बढ़ने का कारण क्या है। दो ही मेन कारण हो सकते हैं, या तो इसका आपका शरीर में प्रोडक्शन बढ़ रहा है या तो एलिमिनेशन कम हो रहा है। ये बढ़ने और घटने का काउंट क्या हो सकते हैं। महिलाओं के लिए 2.5 से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और पुरुषों के लिए 3.5 से 7 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं। यानी कि महिलाओं का साथ 6 से बढ़ गया तो हाइपर यूरिसेमिया और पुरुषों का साथ 7 से बढ़ गया तो हाइपर यूरिसेमिया हो गया है। आइए जानते हैं हाइपर यूरिसेमिया का लक्षण क्या क्या होते हैं। सबसे मजेदार बात है, अक्सर हाइपर यूरिसेमिया का कोई लक्षण ही नहीं होते, कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं देते। जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ने लगते हैं तभी ये नोटिसेबल होते हैं। नॉर्मल सिम्टम्स ये है, नंबर 1 आपका जॉइंट स्टिफनेस एंड जॉइंट पेन। जब आप बिस्तर से सो के उठते हैं सुबह सुबह के समय, जमीन पे पैर रखते ही आपका मुंह से अगर आह करके आवाज निकलते हैं तो समझ लीजिए आपका हाइपरयूरिसेमिया हो गया है। नंबर 2 क्रैम्पिंग इन बैक एंड लोअर एब्डोमेन। नंबर 3 पेनफुल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जल्दी जल्दी यूरिनेशन होना और आपको उसको पेनफुल होना। ब्लड इन यूरिनेशन, आपको ब्लड अलग अलग कलर का, पिंक, रेड, ब्राउन कलर का यूरिन होना। फैटिग, थकान होना। और रेडनेस इन स्किन एंड वार्मथ अराउंड जॉइंट, स्किन में लाल लाल कलर का आपका स्पॉट होना और जॉइंट में गर्माहट महसूस होना। फ्लक्चुएशन इन ब्लड प्रेशर घटते बढ़ते रहना और कॉजलेस वेट गेन, अचानक आपको वेट बढ़ जाना। इफ अनट्रीटेड, अगर इस अवस्था में आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं तो क्या क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नंबर 1 सीवियर गाउट यानी गठिया हो जाना, और गठिया होते ही आपका पेनफुल होते हैं बहुत ये, और इसका साथ साथ आप पेन किलर लेना शुरू करते हैं तो इस पेन किलर का असर आपको किडनी में पड़ता है और क्रॉनिकल किडनी डिजीज तक पहुंच जाते हैं। तो ये एक विशियस साइकिल है। इसका साथ साथ किडनी स्टोन हो जाना, फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड प्रेशर किसी भी समय घटते बढ़ते रहना, कॉजलेस वेट गेन होना, ये सारा कॉम्प्लिकेशन आपका हो सकते हैं। कॉजेस ऑफ हाइपर यूरिसेमिया, हालांकि मैंने पहले डिस्कस किया था ओवर प्रोडक्शन एंड लो एलिमिनेशन, लेकिन बाहरी कारण क्या क्या हो सकते हैं। नंबर 1 कारण है प्यूरिन रिच फूड लेना। जरूरत से ज्यादा अगर आप रेड मीट, बियर, अल्कोहल, सी फूड, फ्रुक्टोज वाली ड्रिंक, इस तरीके का फूड अगर ज्यादा लेते हैं तो फिर आपका हाइपर यूरिसेमिया होना श्योर है। दूसरा कारण हो सकते हैं आपका डिहाइड्रेशन, जब जरूरत से कम पानी पीते हैं आपको यूरिन फिल्ट्रेशन में उसको असर पड़ता है और लो एलिमिनेशन की तरफ जा सकते हैं तो फिर हाइपर यूरिसेमिया होना भी श्योर है। तीसरा कारण है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
ओवरवेट होना और सेडेंटरी लाइफस्टाइल में भी हाइपर यूरिसेमिया हो सकते हैं। चौथा एक कारण है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। इन सब में क्या क्या बीमारी का नाम आता है? जनरली क्रॉनिकल किडनी डिजीज, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, सोरियोसिस, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ओवरवेट और कुछ कुछ टाइप का कैंसर भी हाइपर यूरिसेमिया का कारण बन सकता है। पांचवा कारण जेनेटिक प्रीडिपोजिशन, जिनका जेनेटिकली जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड बनते हैं यानी कि प्रीडिपोजिशन होते हैं, तो उनका भी हाइपर यूरिसेमिया हो सकते हैं। हालांकि ये बहुत कम दिखाई देता है, लेकिन ये भी एक कंडीशन हो सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ यूरिक एसिड। जब आपका यूरिक एसिड के इन लक्षणों का दिखाई देते हैं, आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और एलोपैथिक डॉक्टर के पास इनका दो ही जवाब होते हैं। दो सॉल्ट का नाम मैं लेना चाहूंगा, जो एलोप्यूरिनल और कोल्सिसिन, दो सॉल्ट है। ये दो सॉल्ट का जो मेडिसिन है यही दिया जाता है यूरिक एसिड में। आप लोग को भली भांति पता है कि एलोपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट कितना ज्यादा होते हैं। इन दोनों का भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। वो साइड इफेक्ट क्या है मैं बताना चाहूंगा। एक तो किडनी डैमेज हो सकते हैं एलोप्रिनल या कोल्सिसिन के वजह से, सीकेडी हो सकते हैं, आपका लिवर डैमेज हो सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकते हैं, हाइपर टॉक्सिसिटी हो सकते हैं, स्किन रैश हो सकते हैं, डायरिया हो सकते हैं, नोसिया हो सकते हैं, पेट में भारीपन हो सकते हैं। इन सब का दिखाई देता है और इन सब को दबाने के लिए भी एलोपैथिक अलग अलग दवा डॉक्टर देते हैं और इस तरीके से एक साइकिल में आपका बीमारी चलते रहते हैं। अब हम आते हैं हाइपर यूरिसेमिया का नेचुरल ट्रीटमेंट क्या है। गेट रीड ऑफ यूरिक एसिड नेचुरली। तो मैं एक सर्टिफाइड नेचुरोपैथ होने के कारण मैं इस बात पे ही ज्यादा जोर दूंगा। सबसे पहले कुछ कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहले पानी कम नहीं पीना है, पानी थोड़ा सा ज्यादा करके पीना है, जिसके वजह से आपका यूरिन का फिल्ट्रेशन बराबर होते रहे और उस फिल्ट्रेशन का जरिए आपका एलिमिनेशन का कम ना हो, मतलब एलिमिनेशन बराबर होते रहे, ये ध्यान देना पड़ता है। दूसरा, प्यूरिन रिच फूड को अवॉइड करना, लिमिट ऑफ एल्कोहल बियर का लिमिट कम करना, वेट लूज करना, वेट मैनेजमेंट, फैशन डाइट को अवॉइड करना, जो भी हाइपर यूरिसेमिया का बहुत बड़ा कारण होते हैं। और इन सब का बाद भी मैं आपको बताऊंगा एक क्लींजिंग थेरेपी, नेचुरल प्रोसेस है जिसका जरिए आपका शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकाला जाता है। 16 घंटे का एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को करना, आपका आसपास में जो सर्टिफाइड क्लींजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर है उनका पास आप अप्रोच कर सकते हैं। नहीं तो मैं खुद एक नेचुरोपैथ और क्लींजिंग थेरेपी प्रैक्टिशनर हूं, आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। हर 3 महीने में एक बार क्लींजिंग थेरेपी करना होता है और इसका बाद यूरिक आरएक्स बोल के एक सप्लीमेंट है, नेचुरल सप्लीमेंट है, गो यंग ब्रांड का है। उस सप्लीमेंट को आप यूज करें, हर 3 महीने में 1 बोतल यूरिक आरएक्स यूज करें तो आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये यूरिक आरएक्स में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है मैं एक बार बताना चाहूंगा, वो आप ध्यान देकर सुन लीजिएगा। अश्वगंधा, गिलोय, अमालकी, गुगलू, विभटकी, गोकरू, हरिक्टकी, पिपरगेइन, सूंठी और पिपलीमूल, ये इंग्रेडिएंट्स से यूरिक आरएक्स को बनाया जाता है, जो आपको यूरिक एसिड कम करने का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी हाइपर यूरिसेमिया क्योर करने का बेहतर सॉल्यूशन क्लींजिंग थेरेपी और यूरिक आरएक्स। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।